रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर में एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे दिव्य दृष्टि से भविष्य देख सकते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या कोई महान संत आने वाले हैं जो इस धरती पर धर्म और भक्ति की ज्योति जलाएंगे? साधु ने मंद मुस्कान के साथ आंखें खोली और बोले, हाँ, एक दिव्य आत्मा इस संसार में अवतरित होगी। वह ना जन्म लेगी, ना किसी परिवार में पलेगी, बल्कि किसी रहस्यमयी स्थान से प्रकट होगी। वह अनंत शक्ति से युक्त होगी और भक्तों का उद्धार करेगी। कई वर्षों बाद एक घने जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। वहां के पशु पक्षी अचानक शांत हो गए। हवाएं ठहर गईं। प्रकृति जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। रात के अंधकार में एक रहस्यमयी तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में धीरे धीरे एक संत का दिव्य स्वरूप उभरने लगा। उनका मुखमंडल दिव्यता से चमक रहा था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और शरीर से अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यही थे श्री स्वामी समर्थ महाराज। कुछ दिन बाद पास के गांव में एक अजीब खबर फैली। लोगों ने बताया कि एक अद्भुत सन्यासी गांव के बाहर एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके शरीर पर मात्र एक गेरुआ वस्त्र था और वे ध्यानस्थ मुद्रा में थे। कई लोग उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने संत की आंखों में देखा, उनके मन के सारे प्रश्न शांत हो गए। एक बूढ़ी महिला ने आगे बढ़कर पूछा, स्वामी, आप कौन हैं? श्री स्वामी समर्थ महाराज केवल मुस्कुराए और बोले, मैं तो वही हूं जो सदा से था और सदा रहेगा। यह सुनकर सभी श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी, मेरे परिवार के पास खाने को अन्न नहीं है, कृपया मेरी सहायता करें। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने बस अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और कहा, जा, तेरे घर में जो खाली घड़ा रखा है उसमें देख। व्यक्ति घर पहुंचा और जैसे ही उसने घड़ा उठाया, वह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गया। घड़ा चावल और गेहूं से भर चुका था। ऐसे ही अनगिनत चमत्कारों से लोग उन्हें पहचानने लगे। वे न किसी स्थान से आए थे, न किसी परिवार में जन्मे थे। वे तो स्वयंभू थे, स्वयं भगवान का अवतार। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अपने जीवन काल में अनगिनत भक्तों का उद्धार किया। जब समय आया, उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मुझे सच्चे हृदय से पुकारना। इसके बाद वे ध्यान में लीन हो गए और अंततः अदृश्य हो गए। किंतु आज भी उनके भक्त महसूस करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। कहानी की समाप्ति। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें।